हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं संस्कृत में आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्ण विचार। वर्ण विचार को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ण क्या थे? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई थी और वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। सबसे पहले ये एक ध्वनि होती है। वाक्य का प्रयोग हम भाषा के रूप में करते हैं, वर्ण विनिमय करने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः गच्छति, राम गच्छति। रामा, रामा को तोड़ना मैंने सिखा दिया था। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्रों से बने हैं। वहीं से हमारी वर्णमाला शुरू होती है, जो हमने शंकर भगवान के डमरू की ध्वनि से हम सुनते हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर उन्होंने अपने अष्टाध्यायी को लिखा है। किसने? पाणिनि ने। अब एक क्वेश्चन बन गया, अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं। 8 अध्यायों में के अंतर्गत 3978 सूत्र होते हैं। 14 माहेश्वरी सूत्र उन्होंने इनके साथ में रखे गए। ये अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने लिखा है। बाद में हमारे पतंजलि और कात्यायनी आए। पहले पाणिनि आए, पाणिनि के बाद में पतंजलि और कात्यायनी आए। फिर उन्होंने अष्टाध्यायी को पढ़ के उसके आधार पर उसकी कठिनाइयों को दूर किया तथा हमने समझाने का प्रयास किया। पतंजलि और कात्यायनी पाणिनि के शिष्य हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे आज? वर्णमाला। पहले मैं संस्कृत की पूरी वर्णमाला आपको लिखवा दे रही हूँ, फिर मैं समझाऊंगी। ठीक है। आ ई उण ऐ उण री ऋड़क टे ओंग ए ओंच है बरट रड़ अम दड़नम छब है घड़धस जब घड़धस खफ छठ छठत चट तब कपे शशर हल। ठीक है, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब मैं इनको आपको पढ़ के दिखाऊंगी। ठीक है, ये क्या है आपका? आई उड़, री लड़क, ए ओंग, ए ओंच, अ बरट, लड़, यम दड़नम,
छबे घड़ धस, जब गड़ धस, खफ छठत चट तब, कपे शशर हल। अब ये जितने भी जो सूत्र हैं इनका जो लास्ट वाला जो वर्ण है इसमें हमने हलंत इसलिए लगाया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आपको प्रत्याहार पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। अब आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है आ से चा तक स्वर संधि होती है। ठीक है, आ से लेके चा तक स्वर संधि होती है, क्योंकि आ से लेके चा तक पूरे अपन के ज्यादातर स्वर आते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर संधि किस प्रत्याहार के अंतर्गत आती है। प्रत्याहार में आपको भी पढ़ाऊंगी या कल पढ़ाऊंगी, अभी आप लिख लीजिए। स्वर संधि किस प्रत्याहार के अंतर्गत आती है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आ से लेके चा तक क्या बन गया, अच प्रत्याहार। इसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब आगे एक और नोट लिख लीजिए। हा से ला तक व्यंजन संधि व्यंजन संधि या हल हल संधि हल संधि होती है। अतः हा से ला तक व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसमें एक क्वेश्चन आता है कि स्वर संधि किस प्रत्याहार के अंतर्गत आती है, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत। ऐसे अब क्वेश्चन बता रही हूँ मैं कि व्यंजन संधि किस प्रत्याहार के अंतर्गत आती है, तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आती है। तो अपन लिखेंगे व्यंजन संधि हल प्रत्याहार के अंतर्गत आती है। ठीक है, उतार लीजिए जितना, फिर अभी समझा रही मैं।
ये जो माहेश्वर सूत्र है ना, ये सब शिव जी के द्वारा प्रदत्त हैं या दिए गए हैं, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। ठीक है, जो डमरू जो शिव जी डमरू बजाते थे ना, उनके डमरू से जो जितने वर्ण निकले थे, ये ही माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए जरा। देखिए क्या लिखा है मैंने, आ से लेके चा तक स्वर संधि होती है। ठीक है, स्वर संधि होती है, यानी कि आई उड़, री रख, ए ओंग, ए औच, ये इतने जो क्या है इसमें स्वर आ जाएंगे, ये आपकी स्वर संधि हो जाएगी। और ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, अच प्रत्याहार के तहत। पहला और आखिरी को ले लेंगे तो वो इसको मिला देंगे तो ये अच प्रत्याहार हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारी क्या है, दूसरा क्या लिखा है, हा से लेके हा, हा कहाँ है, ये यहाँ से चा के बाद में हा आ जाएगा, है बरट, लड़, डड़, डड़नम, छवे, घड़ दस, जब गढ़ धस, खफे, छटत, चट तब, कपे, शशर, हल। ठीक है, इतनी हा से लेके जो ला तक के हैंगे ये हो जाएगी व्यंजन संधि, इसमें सारे व्यंजन आएंगे आपके। ठीक है, हा से लेके ला तक। और व्यंजन संधि किस प्रत्याहार के अंतर्गत आती है, हल। ये हा ले लिया, यहाँ से ला ले लिया, इसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे आपके वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्या पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम अपनी वर्णमाला को अपनी जब हिंदी वाली और संस्कृत वाली मैम से पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन आप इसको 2-3 बार लिख लिख कर याद करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए हो जाएगी। अब ये वर्णमाला मैंने 2017 में पढ़ी थी, जब मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था, सी टेट का एग्ज़ाम दिया था। तो समझो जब से लेके आज तक मुझे ये वर्णमाला पूरी याद है। मुझसे आज भी बिना देखे आप लिखवा लीजिए तो मैं बिना देखे लिख दूँगी। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, और एक बार आप ये वर्णमाला याद कर लेंगी ना, कल मैं आपको प्रत्याहार पढ़ाऊँगी तो प्रत्याहार आप खुद ही बना लेंगे। प्रत्याहार 22 तरह के होते हैं। ठीक है, 22 प्रत्याहार होते हैं। तो आपने ये वर्णमाला याद कर ली तो आप पूरे बना लोगे। और प्रत्याहार से यानी कि रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन यूपी टेट में आते ही आते हैं, और मेरे टाइम पे भी 3-4 क्वेश्चन आए थे और मेरे पूरे यानी कि राइट हुए थे। इसलिए पहले आप ये याद कीजिए, फिर कल मैं आपको प्रत्याहार स्टार्ट करती हूँ। बाय। अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। बाय।